जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के फजलो करम से और उसकी अजीम कृपा से एक बार फिर हम मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, देखते ही देखते पूरा साल ही खत्म हो गया गोया कि। अरे अभी जनवरी शुरू हुआ, फरवरी, मार्च, और देखिए अभी हम दिसंबर में आ गए। कमाल हो गया। अरे भाई, ये समय की लगाम कौन पकड़ सकता है दोस्तों? समय तो यूं ही भाग रहा है, ऐसा भाग रहा है जैसे पता नहीं क्या है। सुबह होती है और यूं देखिए शाम हो जाती है और रात हो जाती है और आदमी सो जाता है, थका हारा सो जाता है, और फिर से सुबह हो जाती है। दोस्तों इसी तरह सुबह होगी, शाम होगी और इस तरह जिंदगी तमाम हो जाएगी एक दिन। पर दोस्तों, समय को तो कोई पकड़ नहीं सकता, ना अपनी गिरफ्त में ला सकता है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स था जो अपनी जिंदगी रो रो के जी रहा था। बड़ा परेशान, बहुत ही परेशान था वो, और इतनी परेशानी की रात को उसको नींद नहीं आती थी। हाँ, बड़ा ही परेशान रहता था वो। और ऐसी परेशानी थी कि वो हमेशा उसके चेहरे पे ना एक अजीब सी ऐसी रहता था। वो कोशिश भी करे वो कि मुस्कुराए, और थोड़ी देर के बाद फिर कोशिश करे। थोड़ी देर के बाद वो बाँछें भी जब खिलती थी एकदम नीचे हो जाती थी। दोस्तों उसने बड़ी कोशिश करी, कहीं ना कहीं से मुझे खुशी मिल जाए, कहीं ना कहीं से मुझे शांति मिल जाए। बंदे के पास पैसे बहुत थे, मकान थे, फार्म हाउस थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, बड़े अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव वो घड़ियाँ पहनता था वो, रोलेक्स की घड़ियाँ, ओमेगा की घड़ियाँ, बड़ी बड़े सोने के उसके पास नेकलेस थे। और उसके पास तो इतनी सब चीज़ें थी कि वो मतलब बड़े ऐशो इशरत की ज़िंदगी जीता था वो। पर मन में कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं, और कोई मन में ऐसी बात नहीं कि भाई वो खुश रहे। दोस्तों गोली खा खा के सोता था वो, स्लीपिंग पिल्स। अरे इतना पैसा, नौकर चाकर, लोग आसपास, पर कोई परिवार नहीं, कोई उसके पास दोस्त नहीं। अरे वो सब कुछ था उसके पास मेरे अजीजों, ही हैड एवरीथिंग, बट ही वॉज लुकिंग फॉर पीस। उसको शांति चाहिए थी और इत्मीनान चाहिए था, रेस्ट चाहिए था, और वो चाहता था उसके पास कोई अच्छा सच्चा दोस्त मिले उसको। तो क्या करें, उसके दोस्तों ने, जो उसने लोगों से बातचीत करी, जो उसके फेयर वेदर फ्रेंड्स थे, क्योंकि बहुत पैसा था तो उसके साथ लोग भी थे, पर कोई सच्चा दोस्त नहीं था उसके पास। उन्होंने कहा भाई अपना चेकअप करा लो। उसने कहा ठीक है जी, मेडिकल चेकअप करा लेता हूँ मैं। तो उसने क्या करा कि चेकअप के लिए चला गया, पता नहीं क्या क्या ना उसने करा, और उसने सब जगह गया, अपना पूरा बॉडी चेकअप करा दिया, एक एक चीज़। और बड़ी एक्सरसाइज भी करता था वो, जिम में जाता था, बड़ा फिट रहता था वो। और दोस्तों सब रिपोर्ट्स आ गए तो बड़े आलिम फाजिल डॉक्टर के पास, क्योंकि पैसा था, बड़े हॉस्पिटल में गया, उधर अपॉइंटमेंट लेके, और अपने सारे रिपोर्ट्स रख दिए उसने डॉक्टर के सामने। उसने कहा डॉक्टर जी क्या करूं मैं, मुझे रात को नींद नहीं आती है डॉक्टर जी, मैं परेशान रहता हूं मैं, और परेशानी ऐसी है डॉक्टर साहब कि मैं बेचैन रहता हूं। अरे खुशी नाम की चीज़ ही नहीं मेरी लाइफ में यार। अरे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता हूं, फिर से मुंह लंबा हो जाता है मेरा। डॉक्टर जी क्या हो गया मुझे, मैं बेचैन सा रहता हूँ। अरे मेरे पास कोई शांति नहीं, अंदर से कोई खुशी नहीं आती मुझे। तो डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट्स देखे, उसको कहा भाई आपकी तो वाकई सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, ब्लड रिपोर्ट हो, एक्सरे हो, ये हो वो हो, अलग अलग टेस्ट करा लिया आपने, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और आपकी बॉडी में ठीक लग रही है मुझे। तो उसने कहा डॉक्टर जी क्या हो गया, फिर मुझे क्या हो गया, मैं रात को सो क्यों नहीं सकता, मैं मुझे
मुझे आई एम नॉट एट पीस, मुझे शांति नहीं, माइंड में टेंशन रहता है, परेशान रहता हूँ, स्ट्रेस रहता है। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करिए कि आप कोई कॉमेडी फिल्म क्यों नहीं देख लेते रात को? कॉमेडी फिल्म? हाँ, कोई हंसी मजाक की चीज़ देखो, आपको खुशी मिलेगी और यूँ सो जाएंगे आप, और आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अरे डॉक्टर जी, मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, फिल्मों का बड़ा शौकीन इंसान हूँ मैं, जो भी फिल्म आती मैं देख लेता हूँ, मैं आई लव फिल्म्स। पर क्या करूँ डॉक्टर जी, थोड़ा हंसता हूँ, 3 घंटे हंसता हूँ, फिर बाद में रोने लग जाता हूँ। अरे फिल्म नहीं चलती मेरे लिए। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करिए, आप कोई वर्ल्ड टूर पे निकल जाइए। हाँ, वर्ल्ड टूर पे कभी आप इधर जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, आप स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, और आप अलग अलग जगहों को देखो, क्या खूबसूरत कायनात खुदा ने बनाई है, कुदरत को देख के आओ। आप इधर उधर जाओ, कोई हिल स्टेशन में चले जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो करके आओ, आपको दुनिया की सैर करो। उसने कहा डॉक्टर जी, मेरा जो काम है ना, पूरी दुनिया मैं जा चुका हूँ, और मैंने पूरी दुनिया को देख लिया डॉक्टर जी। इस जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पूरे वर्ल्ड में गया हूँ अपने काम की वजह से। अरे क्या रखा है दुनिया में, फिर आता हूँ वापस घर में, फिर वही उदासी। डॉक्टर ने ये नहीं ठीक। तो डॉक्टर ने कहा अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। हाँ, डॉक्टर ने कहा ऐसा करिए, आपको खाने की शौक है ना, खाने के शौकीन है आप अलग अलग किस्म के तंदूरी, या कभी चाइनीज़, या कभी लखनवी कबाब खाइए, ऐसी सी चीज़ें खाइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मन मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। उसने कहा डॉक्टर जी, मेरे पास एक से बढ़कर एक बावर्ची हैं, कुक्स हैं, और मैं तो बड़े अच्छे खाने खाता हूँ, मुझे शौकीन है खाने का, पर क्या डॉक्टर जी, वो खुशी नहीं है खाने में, आई डोंट फील हैप्पी। खाना खाने में क्या है, थोड़ी देर का मज़ा है, फिर ख़त्म। डॉक्टर ने कहा कोई नॉवल पढ़ लीजिए रात को। कहता है मेरे पास तो लाइब्रेरी है डॉक्टर जी, मेरे पास खूब पढ़ता हूँ, मैं विरोशियस रीडर हूँ, मैं, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। रात को 1-2 किताबें पढ़ के ही सोता हूँ मैं, पर फिर भी नींद नहीं आती, थोड़ी देर सोता हूँ, उठ जाता हूँ, डर जाता हूँ, अजीबोगरीब भय भी मेरे अंदर है। डॉक्टर परेशान कि क्या बोलूँ मैं, क्या करें हम। मैं डॉक्टर ने कहा देखिए, एक यहाँ पे ना एक सर्कस लगा है, मैं अपने बच्चों को लेके गया था। अरे मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक ऐसा जोकर है उस सर्कस में, उसी को देखने आते हैं लोग। अरे भीड़ से भीड़ आते हैं, टिकट नहीं मिलती, मैं किसी तरह घुस गया अंदर, और मेरे बच्चों ने तो हंस हंस के पागल हो गए। हम तो पता सीट से गिर जाते हंस हंस के, आंखों से आंसू निकल गए, पेट पकड़ लिया हमने, हम हंस हंस के पागल हो गए, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ और मैं। डॉक्टर ने बोला मैं खुद बच्चा बन गया बच्चों के साथ, और मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। आप ऐसा करिए, वो सर्कस का शो देख कर आइए, मन बहलाइए अपना, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए। उसने कहा डॉक्टर जी, अगर बुरा मत मानिए, प्लीज़ बुरा मत मानिए, आइडिया अच्छा है आपका, पर मैं एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डॉक्टर जी, प्लीज़ मेरी खातिर आंखों को बंद करिए 1 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो दर्शकों, उस डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद करी, और जब आंखें, और उसने ऐसी हरकतें करी डॉक्टर के सामने, ऐसी हरकतें करी, कभी कुर्सी पे कभी टेबल पे, ऐसी कलाबाजियां खाई, और डॉक्टर हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। वो कहते अरे भाई, यू आर दैट जोकर, आप है वो जोकर, अरे आपने हंसा हंसा के मैं पागल कर दिया। उसने कहा डॉक्टर जी, यही तो रोना है डॉक्टर जी, दुनिया को मैं पागल कर देता हूं हंसा हंसा के, मैं सबको हंसाता हूं डॉक्टर जी, मैं खुद रोता हूं। मैं, बच्चे हंसते, बूढ़े हंसते, सब जवान हंसते, सब लोग हंसते, मैं अलग अलग करतब करके दिखाता हूं, अलग अलग जोक सुनाता हूं, सर्कस खूब चलता है, लोग आते जैसे आप कह रहे थे मुझे देखने के लिए। डॉक्टर जी मैं क्या बोलूं डॉक्टर जी, मैं लोगों को हंसाता हूं, पर खुद मैं रोता हूं, मैं खुद रोता हूं। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं डॉक्टर जी, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है डॉक्टर, मैं बहुत उदास हूं,
बहुत उदास हूं, कोई इलाज करा दीजिए मेरी, मैं भी हंसना चाहता हूं, मैं भी शांति चाहता हूं, मैं भी ऐसा दोस्त चाहता हूं जो मेरे साथ रहे, जो मेरे जज्बातों को समझे, जो मेरे दुख को पहचाने, और जितनी भी मैंने गलतियां करी, जितना भी मैंने पाप किया है, जितनी मैं खुदा से दूर हो गया हो, और जो मैंने बुरी बातें करी है, शराब पिए, गंदे काम करे जीवन में, सब मुझे माफ कर दे। कोई ऐसा दोस्त मिल जाए मुझे, मैं बहुत अकेला हूं डॉक्टर, मैं बहुत अकेला हूं। कहता है बहुत अकेला हूं मैं, वेरी लोनली, नो पीस, नो जॉय, नो हैप्पीनेस। दोस्तों, ऐसे ही हुआ। डॉक्टर पहचान गया, डॉक्टर पहचान गया। उसने कहा आपको कैसा दोस्त चाहिए बताइए। मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो आपसे दोस्ती करना चाहेगा। मेरे से, उस जोकर ने कहा, मेरे से, इस गंदे इंसान जो बुराइयां ही बुराइयां, मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता, मेरा कोई दोस्त बनेगा मेरा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, उस डॉक्टर ने पहचान लिया जोकर की क्या जरूरत थी। कहता बताइए क्या दोस्त चाहिए। कहता मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जो हमेशा फेथफुल रहे, विश्वास योग्य रहे। अरे कई आए मुझे धोखा दे के निकल गए। कहता ऐसा दोस्त जिसको मैं ट्रस्ट कर सकूं, ट्रस्ट वर्दी, जिसपे मैं भरोसा करूं। भरोसा, सबने मेरा भरोसा तोड़ दिया। कहता ऐसा दोस्त जो मुझे हर दम, हर वक्त, हर घड़ी मुझसे मोहब्बत करे, प्यार करे, मेरी गलतियों को भी जानते हुए भी, ही नोज द वर्स्ट अबाउट मी येट ही लव मी, फिर भी मुझे प्यार करे, हमेशा प्यार करे, मरते दम तक प्यार करे। और तीसरा कहता है कि ऐसा जो मुझे कभी ना छोड़े अकेला। मैं अकेला हूं, मेरे तन्हाई में एक खुशी का चश्मा बन के आ जाए, मेरी तन्हाई में मुझे शांति लेकर आए, मेरे अकेलेपन को दूर कर दे, मेरे काले बादल को छटा दे, हटा दे, और अपनी मोहब्बत और दोस्ती चमका दे मेरे में। कहता ऐसा दोस्त जो हर घड़ी मेरी मदद करे, ऐसा दोस्त जो मुझे समझे, जो दुनिया नहीं समझती मुझे समझे, मेरे अंदर के हर जज्बात को समझे, ऐसा दोस्त जो हर दम मेरे साथ रहे, ऐसा दोस्त जो मुझे कभी ना छोड़े, ना कभी त्यागे, ऐसा दोस्त जो मेरे आंसुओं को पहुंचे, ऐसा दोस्त जो अपने आगोश में मुझे ले ले और मुझे गले लगा ले। डॉक्टर जी मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए। दर्शकों, क्या आपको भी ऐसा दोस्त चाहिए? क्या आप तलाश में हैं कि कोई आपको समझे, कोई जाने, कोई आपको पहचाने और आपकी हर जज्बात को, हर फीलिंग्स को जाने? Who is touched by the feelings of your infirmities, जो हर दम, हर घड़ी, हर लम्हा आपके साथ रहे, आपको कभी ना छोड़े, ना कभी त्यागे, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जो विश्वास योग्य है, जो मोहब्बत करता है, जो प्रेम करता है, जो अनुग्रह और दया दिखा सकता है। क्या आप भी ऐसे दोस्त की तलाश में जैसे जोकर तलाश कर रहा था, जो आपके अकेलेपन को दूर कर दे, आपकी तन्हाई को मिटा दे और अपनी खुशी और शांति से भर दे? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, उस डॉक्टर ने एक दिन उस दिन बताया, एक है बस जो पूरे डिस्क्रिप्शन को, जो आपने वर्णन किया है, उसमें फिट आते हैं। उनसे बढ़कर और कोई नहीं इस पूरी दुनिया कायनात में। कहता कौन बन सकता है मेरा दोस्त? दोस्तों, उस दिन जोकर को पता चला कि कौन बन सकता है उसका सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त। मेरे अजीजों, एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे अजीजों, उसके अलावा और कोई नहीं है जो उसको फिट होता है, उस दोस्ती के उस फरिश्त को, उस लिस्ट में फिट हो सकता है। और उस जोकर ने कहा, कौन है वो? कौन है वो?
मैं कैसे मिल सकता हूँ उसको, कैसे मैं अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ। क्या मुझ गुनहगार, पापी, ये बुरा इंसान, सब कुछ है, धन दौलत, मकान, गाड़ी, नौकर चाकर, शोहरत, इज्जत सब है मेरे पास, पर मेरे पास शांति नहीं है। तो उस डॉक्टर ने कहा एक है शांति का राजकुमार जो देधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो आया, मुजस्सम हुआ, देधारी हुआ, मानव चोला पहना। क्यों? वाई डिड गॉड बिकेम मैन? बिकॉज ही वॉन्टेड टू befriend यू। वो आपसे मोहब्बत करता था और आपसे दोस्ती करना चाहता है दोस्तों। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, हम गुनहगारों से हमें कोई लाइक नहीं करता, हमारे में कोई वजूद नहीं है। हम वी आर सिंफुल डस्ट बिफोर, हम जर्रे हैं, गुनाह के जर्रे उसके सामने। उनसे, हम जैसे कमजर्व, गिरे हुए, नालायक, पापी, गुनहगार लोगों से कोई मोहब्बत करेगा? हाँ करेगा, करेगा, करेगा। एक है प्रभु यीशु मसीह, खुद परमेश्वर। वो आए इस दुनिया में। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में खुदा के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, वो हलाक ना हो, वो नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी या अनंत जीवन पाए। दोस्तों, अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता ना, अगर आपको कोई समझता नहीं है, इस बड़ी भीड़ में भी आप अकेले हैं, तन्हा हैं, टूटे हुए हैं, शायद लोगों ने आपको बहुत, आपके विश्वास को तोड़ा है, शायद आपकी वाइफ ने, हस्बैंड ने शायद आपको छोड़ दिया हो, मुझे मालूम नहीं, शायद बच्चे बागी हो गए हैं, या बच्चों शायद आपके माँ बाप ने आपको छोड़ दिया है, मुझे मालूम नहीं, शायद आपके दोस्त ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, आपके बिजनेस पार्टनर ने, या आपने बड़ा भारी लॉस उठा लिया, या आपके अपने भाई ने आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं, या आपकी बहन आपसे दूर हो गई है। दोस्तों, एक है जो आपके आंसुओं को पोंछेगा, ये उसका वायदा है। एक है जो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है आज। और कैसे करा उसने दोस्ती का हाथ? कैसे बढ़ाया दोस्तों? सलीब पर, जब उसने अपने हाथ फैला दिए। दोस्तों, हमसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर, सच कह रहा हूँ। आपको कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना परमेश्वर करता है, सच कह रहा हूँ मैं। ये खुदा का कलाम लिखा, उसने हमें अनंत काल की मोहब्बत से प्रेम किया है और उसकी प्रेम की डोर से हमें खींचता है अपनी ओर। वो है जो शांति का राजकुमार है, वो है जो अल्फा और ओमेगा है, आखिर और अंत है दोस्तों। वो शुरुआत और अंत है, उसके अलावा और कोई नहीं है। वो मालिक है पूरी संसार का, पूरे भूमंडल का राजा है, महिमा का राजा है। वो स्वर्ग में विराजमान, अपने अपने सिंहासन पे विराजमान, वो खुदा, वो परमेश्वर जो पूरी कायनात का मालिक है, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। और उस दोस्ती के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई दोस्तों, जब वो खुद सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हम जैसे गंदे इंसानों के लिए, जैसे वो जोकर ने पहचाना अपने आप को उस दिन कि मैं गंदा पापी इंसान हूं, मेरे से कौन प्यार करेगा, कौन दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं कि एक है, सिर्फ एक, He knows the worst about you, yet he loves you। फिर भी आपसे मोहब्बत और दोस्ती करेगा वो, और मरते दम तक, आखिरी सांस तक, और सांस बंद भी हो जाए, मौत भी क्यों ना आ जाए, फिर भी उसकी मोहब्बत से मौत भी आपको जुदा नहीं कर सकती। मैं सच कह रहा हूं, neither death can separate you from the love of the Lord Jesus Christ। वो सच्चा खुदा है, वो जीवंत परमेश्वर है। सलीब पर उसने जान दी, हम गुनहगारों का पाप का दंड अपने सर पे ले लिया उसने सारी मार हमारे लिए सह ली और लहू बहाया, कुर्बानी दी, उसको दफन कर दिया गया। तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए और जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत, इतिहास है ये दोस्तों। इट इज हिस्ट्री।
पुनरुत्थान और जीवन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी जी उठूंगा। ये जरूर है कि मैं मरूं तुम्हारे गुनाहों के लिए, पर तीसरे दिन में जिंदा होऊंगा। और उसने अपना खुदा होना साबित किया जब तीसरे दिन वो जिंदा हुआ और जीवत ही स्वर्ग में गया 40वें दिन। दोस्तों, वो एक जीवत परमेश्वर है, कोई कहानी, कोई ऐसा फलसफा नहीं है। वो जिंदा खुदा है जो आज कहता है यूहन्ना 15 में, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बुलाया है। खुदावंद आपको अपना दोस्त बुलाता है। अरे समझ के बाहर है ये बात। पापी लोगों को अपना दोस्त बुलाता है। हम जो शैतान के गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं, हमें वो दोस्त बुलाता है। और उसने कहा इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा सीमा हो नहीं सकती कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। यूहन्ना 15 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के अपने लफ्ज हैं, अल्फाज हैं। अरे कौन देगा हमारे लिए जान? कौन? कोई नहीं, कोई नहीं। और जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मारे गए। हम गुनहगारों के लिए बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो बहुत। मौका दे दीजिए, एक दफा दोस्ती करके देखिए, सब कुछ बदल जाएगा। मेरा जीवन बदल गया दोस्तों। 12 साल की उम्र में ऐसी दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ जब मैंने गुनाहों से क्षमा मांगी। मेरे पिताजी ने मेरी मदद करी और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्या प्रार्थना करी? आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं आज और कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूँ। आप जानते हैं प्रभु, मैं भी जानता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ। आई एडमिट, एक्सेप्ट, आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ प्रभु। प्रभु जी, और पूरे मन से, विद ऑल माई हार्ट आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों की खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर आप सलीब पर मारे गए। आपने लहू बहाया अपना, आपको दफना दिया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए प्रभु जी, और जिंदा ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु पूरे मन से। प्रभु जी, मेरे आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु, मेरे दुख को अपनी खुशी से भर दे प्रभु। मैं अशांत हूं, अपनी शांति मुझे दे दीजिए प्रभु। और आज प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु और दोस्त करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो दोस्तों आपकी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि आपको एक सच्चा दोस्त मिल गया है प्रभु यीशु मसीह में। और वो दोस्त ऐसा है जो कभी ना छोड़ेगा आपको। उस पर विश्वास कर सकते हैं आप, विश्वास योग्य है वो। दोस्तों, वो बहुत प्यार करता है। He loves you, He wants to be your friend। और वो सच्चा मित्र है। जोकर ने तो समझ लिया, उसकी जिंदगी बदल गई, उसको सच्ची खुशी, सच्ची शांति मिल गई उसको जिंदगी में। दोस्तों, आपको भी सच्ची शांति और सच्ची खुशी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।